अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको मज़ीद जो सेकंड ट्राइमेस्टर है उसके लिए गाइड करना चाहूँगी, बताऊँगी इसमें कि सेकंड ट्राइमेस्टर मतलब कि जो दूसरे 3 महीने होते हैं, जो मिड वाले 3 महीने होते हैं हमल के, वो किस तरह से गुजारने चाहिए। पिछली वीडियो में मैंने एक चीज़ मिस कर दी थी जो मैं इस वीडियो में आपको वो भी साथ साथ गाइड करती चलूँगी। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक चीज़ गाइड करना भूल गई थी, जो कि ये थी, आपको एक अल्ट्रासाउंड जो है वो आपको 5 to 7 वीक तक करवा लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट 5 to 7 वीक इस तरह के वीक होते हैं जिसमें हमने देखना होता है कि बच्चे के दिल की धड़कन बन चुकी है या नहीं। मैक्सिमम 7 वीक तक हम वेट करते हैं। अगर 7 वीक तक बच्चे के दिल की धड़कन नहीं बनी तो वो हमल कंटिन्यू नहीं कर सकते, उस हमल को अबॉर्ट करवा दिया जाता है। ठीक है, इसका कोई हल नहीं होता, ये नेचुरल है, अल्लाह ताला की तरफ से ऐसा होता है। कई हमल में ऐसा होता है, ब्लाइटेड ओवियम इसको कहते हैं। ये एक ऐसी चीज़ होती है कि खून का लोथड़ा बन जाता है, सैक बन जाता है, लेकिन उसमें दिल की धड़कन जो है नहीं बन पाती। अब बात करते हैं नेक्स्ट 3 मंथ की, कि इन 3 मंथ में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। 3 मंथ मतलब पहले 12 हफ्तों के बाद वाले जो 12 हफ्ते हैं, जैसे 12 हफ्तों से लेकर 24 हफ्तों तक कौन से ऐसे काम हैं जो आपने करने हैं और कौन से ऐसे काम हैं जो आपने नहीं करने। अब इन 3 महीनों में पहले महीनों की निस्बत परहेज़ कम कर दिया जाता है। जैसे आप सीढ़ियों का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत सफ़र भी करना शुरू कर सकते हैं और थोड़ा बहुत काम भी कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, आपकी मेडिसिन चेंज कर दी जाती है। फोलिक एसिड के 3 मंथ पूरे हो चुके होते हैं। अब आपने नेक्स्ट 3 मंथ में आपने कैल्शियम और आयरन का इस्तेमाल करना होता है। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम के आप साशे यूज़ कर सकते हैं। साशे से बेहतर है कि आप कैल्शियम की टिक्कियाँ मिलती हैं CAC 1000, वो एक टिक्की रोज़ाना 1 गिलास पानी में हल करके लाजमी इस्तेमाल करें। इससे आपका ब्लड प्रेशर और बहुत से मसले मसाइल जो है ना कम हो जाते हैं। और आयरन जो है, आयरन की टैबलेट आपने खून की कमी ना हो जाए आपको, और खून में जो है खून की मिकदार आपकी बॉडी में ठीक रहे, इसलिए इस्तेमाल करवाई जाती है। ये 2 मेडिसिन आप ज़रूर इस्तेमाल करें। और तीसरी चीज़ जो है, जो ज़रूरी चीज़ है, जब 20 हफ्ते पूरे हो जाते हैं, यानी कि 5 महीने का हमल आपका पूरा हो जाता है, छठे मंथ आपने क्या करना होता है, जो ज़रूरी चीज़ है। छठे मंथ आपने एक अल्ट्रासाउंड करवाना होता है जिसको अनोमली स्कैन बोलते हैं। अनोमली स्कैन करवाने की रीज़न ये होती है ताकि हम 5 मंथ बेबी के कंप्लीट हो चुके हैं और 5 मंथ का जो बेबी होता है उसके सारे ऑर्गन्स वगैरह बन चुके होते हैं। नॉर्मली जो हम हर मंथ एंटीनेटल में एक अल्ट्रासाउंड करते हैं उसमें हम देखते हैं कि बच्चे के हाथ, पाँव, टांगे, जिसामत पूरी बन चुकी है। लेकिन जो अनोमली स्कैन होता है 5वें महीने पे जो करवाया जाता है 20 से 24 हफ्तों के दरमियान, उसकी करवाने की वजह ये होती है कि हमें नॉर्मल अल्ट्रासाउंड में ये तो नज़र आ रहा होता है कि सर बन गया है। अब हमने देखना ये होता है नॉर्मली स्कैन में कि जो सर बना है उसके अंदर दिमाग के 4 चैम्बर पूरे हैं, दिल के 4 खाने पूरे हैं, वर्किंग में है, आंतें, स्टमक, पेट में पानी तो नहीं है, सर में पानी तो नहीं है, सर बड़ा या छोटा तो नहीं है। इस तरह की अनोमलीज डिटेक्ट करनी होती हैं हमने, ताकि अगर कोई इस तरह की अनोमली है तो उसको बच्चे को जो है ना एक्सपल्शन करवा दी जाए। मतलब ऐसा बच्चा, ये इस तरह की अनोमली होती हैं कि पैदाइश के बाद अगर बच्चा पैदा हो भी जाए तो बच्चा सरवाइव के काबिल नहीं होता, मतलब उसकी ज़िंदगी नॉर्मल नहीं होती, इसलिए बच्चे को एक्सपल्शन कर दी जाती है। पैदाइश तभी करवा दी जाती है ताकि बाद में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अब हम बात करते हैं कि हमने एक टेस्ट जो है ना इसी मंथ में करवा लेना होता है, उसको कहते हैं CBC, ब्लड टेस्ट होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट टेस्ट, जिसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट को किसी किस्म की खून की कमी तो नहीं है। रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल, मतलब कि हम देखते हैं कि पेशेंट की जो TLC हैं, इन्फेक्शन तो नहीं किसी किस्म का हो रहा है, या इस तरह के मसले मसाइल देखने के लिए हम CBC करवाते हैं। और दूसरी चीज़
और भी बहुत से टेस्ट करवाने होते हैं, लेकिन वो 8 मंथ तक करवा सकते हैं, बाद में करवा सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने जो महसूस करना होता है वो ये होता है कि 5 मंथ मतलब 20 वीक्स के बाद जो है बच्चे की हरकत बनना शुरू हो जाती है। हरकत तो पहले ही स्टार्ट हो जाती है, लेकिन बॉडी फिज़िकली मदर को जो है 5 महीनों के बाद स्टार्ट होती है। बहुत लाइट सी होती है, आपने फ़ील करना होती है, और मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हो जाती है 5 मंथ के बाद। और कुछ लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी होती है जेंडर पता करवाने की कि बेटा है या बेटी। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है। आपको रेडियोलॉजिस्ट जो अल्ट्रासाउंड करता है 5वें महीने के बाद वो कंफर्म बता देता है कि जेंडर बच्चे का क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। किसी का कोई भी सवाल हो तो वो कमेंट में पूछ सकता है। अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आप सबको औलाद जैसी नेमत से नवाजे, और जो बे औलाद हैं उनको भी औलाद दे। आमीन सुम्मा आमीन।